नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। बिलादर में पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रण में। पुलिस अधिकारियों सहित भारी जाब्ता है तैनात। घायल जवानों का एमबी अस्पताल में चल रहा है इलाज। गड़िया देवरी के समीप बन रहे पुलिया का विरोध हुआ तेज। क्षेत्रवासियों ने कहा, होटलों को फायदा पहुंचाने के लिए हेरिटेज का कर रहे हैं नुकसान। प्रतापनगर में सूने मकानों में घुसे हथियारलेस चोर। लाखों की नकदी सहित जेवरात किए पार। सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश। और सेंट्रल एकेडमी स्कूल फीस मामले में अभिभावक पहुंचे जिला कलेक्टर के द्वार। स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पिलादर में हुई लाठी भाटा जंग की। उदयपुर के जावर माइस थाना इलाके के पिलादर गांव में सोमवार को बिगड़े माहौल के बाद स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर माहौल को शांत करने के लिए पुलिस की ओर से भारी जाब्ता पिलादर गांव और आसपास के क्षेत्र में तैनात किया गया है। वहीं पुलिस के कई अधिकारियों की ड्यूटी भी घटनास्थल पर लगाई गई है। पुलिस और ग्रामीणों में हुई इस भिड़ंत में 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें 4 गंभीर घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। घायल पुलिसकर्मियों का कहना है कि ग्रामीणों से सुबह हुई मीटिंग के बाद माहौल पूरी तरीके से शांत था, लेकिन अचानक कुछ लोग सड़कों पर आ गए और पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने देखते ही देखते पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घायल पुलिसकर्मियों में झल्लारा थाने के थाना अधिकारी शिव सिंह भी हैं, जिनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल मौके पर पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण होने की वजह से पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। किस तरह से जो हुआ है, किस तरह से लोगों ने हमला किया? पिलादर के वहाँ पे चक्का जाम कर रहे थे वो लोग, वहाँ लेकर गए तो उनको रोड को बचा के साइड में एक होटल था, वहाँ पे जगह थी, वहाँ पे उन लोगों को खड़ा किया कि आप यहाँ पे नारेबाजी करो, सब कुछ करो। तो हम लोग लाइन से खड़े थे। उन लोगों में क्या मीटिंग हुई आपस में, कोई बात हुई और बात हुई तभी वो लोग वहाँ से मीटिंग खत्म होते ही वो कोई चांसेस नहीं था कि इस तरह की घटना होगी और पत्थरबाजी करने लगे। डायरेक्ट रोड पे उतर गए, धक्का मुक्की और इस तरीके से जो हाथ चढ़ा उसी से मारपीट करने लग गए इस तरीके से। तो पुलिस को घेर लिया उन्होंने, तो पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगा दी और हम लोग भी फंस गए थे। हम जिस बस में थे उसको भी उन्होंने पलटी दे दी। तो फिर बड़ी मुश्किल से हम उसमें से निकले तो भी हमारे साथ मारपीट की। हमारे डंडे छीन लिए उन्होंने, हमारे जैकेट हथियार वगैरह भी छीन लिए। 2 दिन पहले पिलादर में डांगी समाज के लड़के का मर्डर किया था। मर्डर में आज एग्रीमेंट किया था कि मॉडल टाउन में रोड जाम करेंगे। इस पर 8 थानों का जाब्ता वहाँ पे आया। एडिशनल साहब, डीआईएसपी सराड़ा, डीआईएसपी कोलंबर और पुलिस लाइन का जाब्ता। अधिकारियों ने डांगी समाज के लोग हैं, काफी 500-700 इकट्ठे हो गए। उनको समझाइश की। समझाइश करने के बाद में अचानक कुछ रोड पे आ गए। टोटल डांगी समाज के लोग रोड पे आने के बाद में पुलिस उनको रोकना चाहिए, तो उन्हें रोके और पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 3-4 जनों को चोटें आई। उसमें मेरे भी लगी है सर में। और कितने लोग घायल हैं? 3-4 जने हम तो आए हैं यहाँ पे। 2-4 हैं वो वही बलौरा हॉस्पिटल में इलाज करा के उनको छुट्टी दे दी और हमको यहाँ रेफर किया। 8 जुलाई को रमेश मीना करके एक लड़का आया जामबूढ़ा का, वो हमारे यहाँ पे काम करता है और उसका रात को रिंग आया एक, और मेरे पति ने उसका रिंग रिसीव नहीं किया। फिर बाद में उसने खिड़की से आवाज लगाई। फिर मैंने उठ के देखा और उनको उठाया कि कोई आपको आवाज लगा रहा है। फिर उन्होंने जाके उससे खिड़की में बात की। उसने बाहर बुलाया, बाहर बुला के क्या बात की। फिर वो अंदर आए कपड़े पहन के। फिर मेरे को ऐसे बोला 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। फिर 10 मिनट बाद मैंने कॉल किया तो मेरा कॉल रिसीव ही नहीं किया। सुबह 5 बजे तक मैं फोन करती रही, एक भी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। इस हत्या के कांड में हमारे को जिस लोग पर शक है, हमारे ये पास वाला मकान बनाया उस समय में हमारे पड़ोसी चौधरी है, उन्होंने झगड़ा किया और बोला था कि यहाँ पे घर बना रहे हो लेकिन यहाँ पे रह के बता देना, हम आपको मार डालेंगे। और हमारा शक उन्हीं पे जा रहा है, गजेंद्र चौधरी और कैलाश चौधरी। पुलिस वाले उन पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं क्या? पुलिस वाले अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और हम सब लोग परेशान हैं। आज क्या हुआ था? आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज क्या मांग लेके सब लोग इकट्ठे हुए थे? आज सब मांग लेके कि हत्यारे को सजा दी जाए और हमारे को इंसाफ दिलवाए।
फिर क्या हुआ उसके बीच? उसका कोई निर्णय नहीं निकला। जब तक कोई निर्णय नहीं निकलेगा तब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो कि हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए और आगे अब से यही प्रार्थना है मेरी कि मेरे पति को इंसाफ दिलाओ। ठीक है। जैसा आप लोगों को जानकारी है, 12 तारीख को एक रमेश पटेल नाम के व्यक्ति की हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने त्वरित अनुसंधान करके 2 आरोपी रमेश मीणा और पारस मीणा को गिरफ्तार किया था। उस गिरफ्तारी के पश्चात भी आज दिन तक गांव के और इनके परिजनों में विरोध स्वरूप था कि इनका ये मानना है कि भाई कुछ और लोग भी इसमें शरीक हो सकते हैं। 3 दिन में एडिशनल एसपी ने खुद अनुसंधान को यहाँ सुपरवाइज किया बैठ करके, तो इनको हर तरह से संतुष्ट किया गया था कि भाई गिरफ्तारी सही है, अन्य कोई अगर मुलजिम बनेगा तो डेफिनेटली किया जाएगा। पर अब तक के अनुसंधान में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने नहीं आई। उसी चीज को लेकर के आज इनका विरोध प्रदर्शन था, जिसके अंदर आह्वान इन्होंने जो किया था उदयपुर आकर के वहाँ पर कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देना और उनको फांसी लगवाने के बारे में इन्होंने मैसेजेस सर्कुलेट किए थे। उसी मद्देनजर हमने व्यवस्था वहाँ पे उदयपुर में भी लगवाई थी। यहाँ पर एडिशनल एसपी जिला वाले स्पेशल टीम के 3 डीवाईएसपी को एसएचओ जाकर तैनात किया। बातचीत इनसे चल रही थी, जिसकी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग। बातचीत के दौरान ये असंतुष्ट होकर इन्होंने रोड जाम किया और उसके तुरंत बाद में पुलिस से पथराव शुरू हुआ, जिसमें पुलिस के कुछ लोगों को चोटें लगी है। इन्होंने 3 पुलिस की गाड़ियों को और 2 रोडवेज की बसों को नुकसान पहुंचा के आग लगी। अपने एक व्यक्ति है जो अभी उदयपुर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके कॉलर के अंदर कॉलर बोन के आसपास बुलेट इंजरी बताई जा रही है। इसमें अनुसंधान में क्लियर किया जाएगा कि बुलेट इंजरी पुलिस के द्वारा कार्य की गई अन्य किसी सर अनुसंधान में। रमेश पटेल के मर्डर का रीजन क्या सामने आया? रमेश पटेल बेसिकली दारू की तस्करी में इन्वॉल्व था और जिस एक्यूज है रमेश मीणा उसके साथ लंबे टाइम से था। अनुसंधान में ये चीज आया, ये घर पर आया उसके रमेश मीणा, उसको घर से बुला करके लेकर गया। मोटरसाइकिल रमेश पटेल ने खुद ने चलाई है। आगे ले जाकर के इनके बीच में कुछ समय पहले शराब पकड़ी गई थी, उसकी भी इसको डाउट था रमेश मीणा को, इसी ने पकड़वाई है। दूसरा, इसी दौरान ये अपने कुछ कोयले से लकड़ियां बनाते हैं, इसको गुजरात में सप्लाई करते हैं, इसका व्यवहार धंधा करता है। उससे भी कुछ पैसा बकाया होना इसने बताया। इन 2 कारणों को लेकर के उसने अपने स्वयं अकेले ही सत्याग्रह करना बताया था। इसी ने पुलिस को चला के डेड बॉडी बताई थी, जो पुलिस ने परिजनों को बुलाते हुए मौका दिखाया। अभी की स्थिति और कितना डिटेन हो? देखिए, इस वक्त अभी तक मेरे पास पूरी स्थिति क्लियर नहीं, क्योंकि अलग अलग थानों पर है। देर शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। डेफिनेटली जो बदमाशी जिन्होंने करी है उसको वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर उन लोगों के खिलाफ में अग्रिम कार्रवाई FIR दर्ज कर करेंगे। सर, अभी आपने ये कहा कि तस्करी की बात नहीं सबने बताई। ऐसा कोई प्रेस नोट पुलिस ने जारी नहीं किया, ऐसा कोई प्रेस नोट कल हमने जारी नहीं किया। वैसे में जो ये बात जो है, विरोधाभास की स्थिति आ रही है वो एक्चुअल में कई कारणों से आ रही है। गाँव वालों की भी आ रही है और कुछ मीडिया जगत के अंदर भी 2 तरह की बात है। इस वजह से पब्लिक में कंफ्यूजन हुआ है, जबकि हमने इनके रिश्तेदारों को, इस समाज के 5 पटेलों को पिछले 3 दिन तक डेली बुला करके हर तरह से तफ्तीश में जो चल रहा है वो इनको बताया गया है और प्रयास किया गया था कि सर आंदोलन की जो ओपनिंग मल्टीपल हमारे कैमरा द्वारा की गई है, तो वो चीज़ सामने आ जाएगी, उसमें कोई 2 बात नहीं। जबकि यही अधिकारी हैं जो पिछले 3 दिन से इनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। उस दिन भी इन्होंने कई बार रोड जाम किया, पुलिस ने समझाइश करके खुलवाया, डेड बॉडी का डिस्पोजल किया। तो ये सारे लोग पुलिस के संपर्क में थे उस दिन से ही। आज चूंकि किस पार्ट पे बदमाशी शुरू होकर के खत्म हुई है, उस पार्ट को भी तफ्तीश में क्लियर करेंगे। हाँ सर, यही चीज़ सामने, जैसे अभी इतना उग्र आंदोलन जो हुआ इसमें अचानक इतना उग्र हो जाना और इसमें बाहर के व्यक्ति है ना, इस गांव के अलावा अन्य क्षेत्रों के व्यक्ति भी, क्योंकि कल इन्होंने मैसेजेस वो वायरल किया था, उससे आकर के असामाजिक तत्वों भी इसमें शामिल हुए होंगे और डेफिनेटली एक मिलीजुली बदमाशी है। वरना पुलिस से तो ये इन अधिकारियों से 3 दिन से बात कर रहे हैं, पुलिस से कोई गतिरोध था नहीं इनका, खाली इनको गिरफ्तारी को लेकर के इनको डाउट्स थे। ये लगती है तो उसकी बुलेट इंजरी से आइडिया लग जाता है कौन सी बुलेट है। उदयपुर की लाइफ लाइन पिछोला झील पर गड़िया देवरा से हनुमान घाट तक नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे पुल का विरोध बढ़ने लगा है। इस विरोध को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि महापौर और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हठ धर्मिता करते हुए इस पुलिया का निर्माण करवा रहे हैं, जिसका कुछ होटल वालों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस झील के आसपास कई हेरिटेज भवन, दरवाजे और दीवारें हैं। इस पुलिया के निर्माण के दौरान एक हेरिटेज दीवार भी तोड़ी जाएगी। उदयपुर शहर हेरिटेज में अपना अलग महत्व रखता है, ऐसे में इसको नुकसान पहुंचाना अनुचित है। क्षेत्र की जनता ने मांग जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि आमजन की भावना को समझते हुए इस पुलिया निर्माण को रुकवाया जाए। आपको बता दें कि रविवार को भी इस पुलिया निर्माण के शिलान्यास के दौरान भी क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया था। गड़िया देवरा से हनुमान घाट तक बनने वाली पुलिया, उसके विरोध में
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को। आम जनता, उस क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि पिछोला झील के ऊपर ये पुलिया नहीं बने। उसके पीछे एक कारण है कि 65 मीटर की दूरी में पहले तो 2 पुलिया, चांदपोल पुलिया और गड़िया देवरा से दाईजी पुलिया बनी हुई है। उसमें ट्रैफिक का आराम से आवागमन हो रहा है, परंतु नगर निगम के सभापति और हमारे स्थानीय विधायक कटारिया जी की जिद है कि मैं ये पुलिया बना के होटल व्यवसायियों को और फायदा दूं जिससे मुझे फायदा मिले। केवल इसी दृष्टिकोण को रखते हुए इस पिछोला झील पर 5 मीटर की दूरी पर एक पुलिया का निर्माण क्षेत्रीय नागरिकों की अवहेलना करके बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वो पुलिया जहां बनेगी पिछोला झील के ऊपर 20 फीट की बन रही है, लेकिन आगे जाकर जो नागा नगरी क्षेत्र में, नागरवाड़ी क्षेत्र में, चांदपोल झाड़ा गणेश क्षेत्र में जुड़ेगी, वहां सड़कें केवल 8 से 6 फुट और 7 फुट चौड़ी है। तो कहाँ न्याय संगत है? वो कहते हैं कि होटल वालों की कारें होटल तक नहीं पहुंचती है, तो होटल वालों की चिंता करके क्षेत्रीय नागरिकों के मकान तोड़ के और इस पुलिया का निर्माण करना चाह रहे हैं। इसको हम लोग क्षेत्रवासी, इसमें किसी राजनीतिक दल का हमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम केवल पिछोला झील को बचाने के लिए, क्योंकि बरसों पुरानी हमारी पिछोला झील उदयपुर की लाइफ लाइन है, इसको बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि पुलिया ना बने। अब दूध तलाई घूमने जाने वाले लोगों को वाहन पार्किंग का शुल्क देना होगा। इसके लिए नगर निगम ने वहां वाहन पार्किंग का ठेका कर दिया है, लेकिन इस पार्किंग ठेके का कांग्रेस ने विरोध जताया है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी से मोहसिन खान, दिनेश श्रीमाली, फतेह सिंह राठौड़, अमित श्रीवास्तव सहित कई कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि दूध तलाई पर नगर निगम द्वारा जो पार्किंग का ठेका किया जा रहा है, उस पार्किंग के ठेके को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ उदयपुर शहर के लोग भ्रमण करने आया करते हैं। आज से पहले यहाँ कभी भी आने वाले लोगों से पूरे दूध तलाई का गाड़ी खड़ा करने का शुल्क नहीं लिया जाता था। अचानक क्या हुआ कि यहाँ भ्रमण करने आ रहे उदयपुर की आम जनता और गरीब लोगों के भ्रमण पर भी नगर निगम द्वारा टैक्स लगा दिया गया। 5 वर्षों में नगर निगम द्वारा दूध तलाई के स्वरूप को सुधारने का कोई भी एक निर्माण कार्य नहीं किया गया एवं पर्यटन केंद्र स्थापित नहीं किया गया। बच्चों के लिए कोई आमोद प्रमोद का कोई केंद्र भी नहीं स्थापित किया, और किया भी तो सिर्फ पार्किंग शुल्क वसूलने का कार्य किया गया। अभी कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया है और ये बताया गया है उस ज्ञापन के द्वारा कि उदयपुर की आम जनता जो शाम को और सुबह के वक्त वहाँ घूमने चहलकदमी करने जाती है, अब क्या उन लोगों से भी किराया वसूल किया जाएगा या पैसा वसूल किया जाएगा उनकी गाड़ियों का? और दूसरा, दूध तलाई पर इस बोर्ड में, इस बीते 5 साल में और उससे पूर्व वाले बोर्ड में डेवलपमेंट के जो काम होने चाहिए थे, वहाँ पर्यटक आते हैं, वो काम तो वहाँ हुए नहीं। अन्यथा लोगों से वहाँ जाने का भी किराया वसूल किया जा रहा है, तो ये बहुत ही तरह से गलत है। इसका हम विरोध करते हैं और इस विरोध के चलते हम आज ज्ञापन देने के लिए आए। धन्यवाद। नगर निगम ने जिस प्रकार से दूध तलाई पे और विभिन्न स्थानों पे ठेका जो किया है पार्किंग का, उसके संबंध में आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें मांग करी है कि जिस प्रकार से दूध तलाई और पर्यटक स्थान जहाँ जहाँ है वहाँ पे ठेके देने के बाद में ठेकेदार विभिन्न स्थानों पे ठेका पद्धति प्रारंभ करके जहाँ पे उसके निर्धारित स्थान पे वाहन खड़े करने के बजाय दूसरे स्थान पे खड़े करवा के वहाँ से वसूली कर रहा है, उसके खिलाफ हमने कलेक्टर मैडम ज्ञापन दिया और मांग करी है कि ठेका निरस्त किया जाए, पर्यटक स्थलों पर या जहाँ ठेका है वहीं स्थान पे पार्किंग कराई जाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। Vibrant Academy India Private Limited, Kota's topmost coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE Men's, Advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms,
fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact. राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा।
हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घंटाघर थाना इलाके में स्थित पिछोली क्षेत्र में एक मकान के कब्जे मामले में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनका कहना है कि जिस मकान के मालिकाना हक को लेकर घंटाघर पुलिस जांच कर रही है, उसमें थानाधिकारी एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक को परिवाद पेश किया गया है कि इस मामले की जाँच किसी उच्च अधिकारी से करवाई जाए। इसके साथ ही एसएचओ के ट्रांसफर के लिए सरकार से भी मांग की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व पार्षद फतेह सिंह और यामिनी सुथार में मकान के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों ने ही घंटाघर थाने में अपनी अपनी रिपोर्ट दी थी। घंटाघर क्षेत्र में जो पिछोली स्थित जो विवाद हुआ था, उस प्रकरण में श्रीमान लक्ष्मण राम जी बिश्नोई का रवैया ठीक नहीं रहा और उनके हमें आचरण भी संदिग्ध लगता है। उन्होंने जो कार्रवाई करी है वो बिल्कुल एक तरफा करी है। इसीलिए हम एसपी साहब से मिलने आए हैं कि आप जांच किसी निष्पक्ष रूप से किसी उच्च अधिकारी से कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी रहे। सर वो लिगामेंट्स भी है ना, हमारा कब्जा था, उसकी हर चीज सबूत हमारे पास भी है। आपको दे दिया हमने, वो सब करा चुके हैं उपलब्ध। आज हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे मोहल्ले से जो घंटाघर रावजी अड्डा के लोग एसपी साहब को एक परिवार देने आए हैं कि एक जो महिला द्वारा मारपीट और हमारे परिवारजनों के साथ फतेह सिंह जी राठौड़ के परिवारजनों के साथ मारपीट और उनके मकान पर जबरन कब्जा किया, उसके विरुद्ध हम ज्ञापन देना है कि वो कार्रवाई करे और झूठे नाम जो दिए हैं और जो भी कार्रवाई है उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, किसी उच्च अधिकारी से कार्रवाई कराई जाए, तो हमें अपना एक जांच चेंज कराई जाए। और सीआई साहब का अविलंब ट्रांसफर के लिए हम सरकार से भी बात कर रहे हैं, घंटाघर सीआई को अविलंब हटाया जाए और ये हमारी मांग आगे भी रहेगी। उनको जब तक नहीं हटाया जाएगा हम आगे भी बात करते रहेंगे। ब्लैक सिटी उदयपुर में अब बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे अब शहर में डकैती तक की वारदात करने से नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में प्रतापनगर थाना इलाके की बी ब्लॉक कॉलोनी में डकैतों ने सोमवार सुबह तड़के 2 घरों पर धावा बोला। इस दौरान करीब 8 से 10 डकैत हथियारों से लैस होकर कॉलोनी में पहुंचे और एक सूने मकान को निशाना बनाया। डकैतों ने सूने मकान से 1.5 लाख रुपया कैश, 100 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी पर हाथ साफ किया। इस मकान के मालिक का दर्शन करने के लिए नाकोड़ा जी गए हुए थे और आज तड़के जब 4 बजे वो अपने मकान पर पहुंचे तो मकान के सारे ताले टूटे हुए मिले। जब मकान मालिक ने घर और आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें हथियार बंद नकाबपोश डकैतों की हुई तस्वीरें कैद मिली। यही नहीं, डकैतों ने इसके बाद अगली गली में एक और मकान को लूटने का प्रयास किया। इस दौरान डकैतों ने प्रथम मंजिल पर सो रहे मकान मालिक को घर के अंदर बंद करने के पश्चात नीचे वाले फ्लोर पर धावा बोला, लेकिन उन्हें इसमें किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल पाई। डकैती की इस वारदात के पश्चात क्षेत्र के लोगों में खासा आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है जब चोरों ने इस तरीके से कॉलोनी के मकान में लूटपाट मचाई हो। इससे पहले भी 6 बार इस कॉलोनी में चोरी और लूट की वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। शनिवार को सुबह हम यहाँ से नाकोड़ा जी गए थे सब परिवार और रविवार को वहीं रहे और रविवार रात को निकले रहे। सोमवार सुबह यहाँ पे पहुंचे 4 बजे, तो उसके देखा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर आए, अंदर 3 दरवाजे के बाद में एक कमरा है, तो तीनों दरवाजे पे लॉक थे। 4 तरह के लोग थे और टोटल 5 लोग थे। 5 लोग चोरों ने तोड़ के कमरे में, बेडरूम में जितने भी सोना पड़ा था, चांदी करीब 100 ग्राम से ऊपर सोना था और 1 किलो से ऊपर चांदी थी, 1.5 लाख रुपए नगद था और बच्चों के गुल्लक थे, उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो ये सब करके और वो चोर ले गए। कितने लोग? तो सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा तो उसमें 5 लोग अलग तरह के आ रहे हैं और 5 लोग अलग तरह के आ रहे थे। इससे ये अंदर से लगता है कि कोई एक बड़ी गैंग है और जिनके हाथों में शस्त्र भी है। इसमें आप वो एक तो लोहे का जो वो होता है डंडा, वो सब्बल टाइप वो था और खूंट थी
और सभी ने व्हाइट कपड़े पहन रखे, चश्मा पहन रखा नाइट विजन वाला। इससे प्रतीत होता है कि कोई ना कोई लुटेरे बड़ी गैंग वाले। आसपास में भी हुई चोरी? आसपास में एक चोरी और हुई हमारे उसी टाइम पे। अब वो पहले हुई है बाद में हुई वो खबर नहीं पड़ रही है। पिछले कई समय से इस कॉलोनी में घटनाएं घट रही है। कल भी करीब प्रातः 3 बजे की बात है, कॉलोनी के अंदर नकाबपोश लुटेरे आए थे, जो संख्या की दृष्टि से जब हमने सीसीटीवी कैमरे में देखे तो करीब 6 तो एक मकान से निकले थे और दूसरी तरफ भी जो घटना घटी हुई उसमें भी 3-4 नजर आते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि करीब 12 से 15 जनों की ये गैंग होगी जिन्होंने लूटमार मचाई है। यहाँ आने के पश्चात देखा कि जो गैंग थी उन्होंने ताला तोड़ा है, तोड़कर अंदर वाले गेट भी तोड़ के अंदर प्रवेश किया है। एक कांग्रेस के पदाधिकारी है जो हमारी विकास समिति के भी पदाधिकारी है, उनके वहाँ इन्होंने चोरी की है, जिसमें करीब लाख से 1.25 लाख रुपया तो चोरी का गया है और गोल्ड और सिल्वर के जो जेवर थे वो कुछ चोरी हुए हैं। मेरा ये पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि पिछले 2.5 सालों में 5-6 घटनाएं बड़ी घटित हुई है, उनका भी आज दिन तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आज की ये जो घटना घटित हुई है ये तो एक बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। जिस तरह से लुटेरे आए थे उनके हाथों में शस्त्र, सरिये और पत्थर थे, हो सकता है कि कोई उनको पकड़ने के लिए दौड़ता तो जनहानि भी हो सकती थी। इसलिए पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि ऐसे गिरोह को सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको पकड़ने में सहयोग करे, वरना यहाँ का प्रताप नगर का हर एक नागरिक आंदोलन पहले। यहाँ पे रविवार रात को करीब मतलब आज सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच में कुछ चोर आए थे। हम ऊपर मैं मकान मालिक हूँ इस घर का और नीचे हमारे किराए पे किराया दे रखा था, उनके वहाँ पे ताला तोड़ के और सारे सामान बिखेर दिया और चोरी करके कुछ जूते, चप्पल और दूसरा थोड़ा बहुत सामान ले गए और मेन गेट का ताला और कैमरे भी तोड़ दिए, उन्होंने मोड़ दिए और सब कुछ ऐसा। कब पता पड़ा, कब आए थे ये? और हमको सुबह पता पड़ा जब मेरे मम्मी पापा उठते हैं और घूमने वॉकिंग के लिए जाते हैं तो बाहर से साकल लगी हुई थी, हमारे ऊपर वाले फ्लोर की साकल लगी हुई थी और लाइट पे चप्पल रख के, जो एक रात भर लाइट जल रही थी उस पर चप्पल रख रखी थी। तो फिर हमने अखबार वाला न्यूज़पेपर वाला आता उसको बुला के हमने साकल खुलवाई और फिर नीचे आके देखा तो नीचे सारी यहाँ की लाइटें जली हुई थी और सामान बिखरा हुआ था, ताला टूटा हुआ था। ये कब आया था आज? और फिर हमने इनको किराएदार को फोन करा तो फिर ये आए, करीब 8 बजे आए मीनार जहाँ पे इनका घर है वहाँ पे। उदयपुर के सरदारपुरा इलाके में स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में हुई फीस बढ़ोतरी का मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। सोमवार को बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमर्जी से बच्चों की वार्षिक फीस में इजाफा कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन के इस कदम की वजह से कई अभिभावकों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि इस बार स्कूल प्रबंधन ने मनमर्जी अपनाते हुए बच्चों की फीस में 1000 से 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल में अलग अलग गतिविधियों के लिए भी बच्चों से मनचाहा चार्ज वसूल किया जाता है। ऐसे में इन सबसे परेशान अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसका विरोध किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी पेरेंट्स स्कूल पहुंचकर विरोध जता चुके हैं। राज्य सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने और समस्याओं के समाधान के लिए ई मित्र संचालक प्रदेश स्तर पर अपने कामकाज मंगलवार को बंद रखेंगे। इस प्रदेश व्यापी बंद को लेकर सोमवार को उदयपुर में ई मित्र कार्मिक विकास प्रबंध समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों ई मित्र कियोस्क संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ई मित्र संचालकों की 12 सूत्री मांगों में प्रमुख रूप से कमीशन बढ़ाना, 7 साल से सेवाएं दे रहे संचालकों को स्थायी करना, ई मित्र के खिलाफ शिकायत झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ FIR करवाना, सरकार LPS को हटाकर सीधे ई मित्र संचालक से एग्रीमेंट करे, इस तरह की मांगों का समावेश किया गया है। नमस्कार, मैं फारूक कुरैशी ई मित्र एसोसिएशन उदयपुर से आपको संबोधित कर रहा हूँ। आज हमने हमारी जो ई मित्र से रिगार्डिंग समस्या है तो पूरे राजस्थान में हमने बंद का आह्वान करा था कि हम एक ई मित्र को आज बंद रखेंगे
हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके निस्तारण के लिए हम कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देकर आए और हम आशा करते हैं कलेक्टर महोदय से कि वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाए और मुख्यमंत्री से आशा करते हैं कि हमारी जो भी समस्या है, जो उचित समस्या है, उसका हल करा जाए। और हम उन ई-मित्र साथियों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि आज जो जिस कारणवश बंद नहीं रह पाए या उनको पता नहीं था, जो भी था, तो उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कल वो अपना पूर्णतः ई-मित्र ऑफिस बंद रखें, जिससे कि एक अच्छा सा मैसेज जाए कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो सरकार को प्रॉब्लम हो सकती है। उससे ये होगा कि हमारी जो समस्या है वो जल्द से जल्द निस्तारित होगी। हमारी समस्या पर्सनली नहीं है, वो सिर्फ लोगों की समस्या है। तो लोग हमसे परेशान होते हैं, हम सरकार से परेशान होते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं जो हमारे साथी है वो सब एक बार कल पूरा ई-मित्र बंद रखें और कोई भी ट्रांजेक्शन ना करें, ना अपनी शॉप खोलें। धन्यवाद। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। उदयपुर शहर में आ गया है अंकल जॉन्स पिज्जा। जी हाँ, शहर के बीचों बीच, वो भी हाथीपोल में अंकल जॉन पिज्जा, जहाँ शेक, कॉफी, मॉकटेल, पिज्जा उपलब्ध है। तो आज ही अपने परिवार के साथ पधारें। कॉल 9783313666। अंकल जॉन पिज्जा अब आपको जोमेटो और स्विगी पर भी उपलब्ध है, तो आज ही ऑर्डर करें। कॉल 9783313666। एड्रेस फर्स्ट फ्लोर 29 राज टावर हाथीपोल, झरिया मार्ग, उदयपुर। पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है DS ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। सर, एक मिनट रुकिए तो। देखिए दुर्गेश टेंट हाउस एवं बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी नई वैरायटी के साथ टेंट, लाइट, केटरिंग, फ्लावर, डेकोर, बैंड, घोड़ी, पालकी, डोली, ब्राइडल एंट्री और क्या चाहिए। बजट आपका, काम हमारा। मंडप, वरमाला, कार डेकोरेशन। ओ तेरी, चौंक गए। हम देंगे आपकी शादी में नंबर 1 निखार। सर, पेन और पेपर लिया क्या? नंबर निकल जाएगा। नोट कीजिए नंबर 9929999672। घर बैठे सुविधा पाइए। हमारा ऑफिस यूनिवर्सिटी 100 फीट रोड, सौभाग्यपुरा नंद भवन गार्डन के सामने। दुर्गेश टेंट हाउस एंड मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर दुर्गेश मावर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज,
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर प्रवास पर रहे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। कटारिया ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रत्येक वर्ग के लोगों को बीजेपी की सोच के साथ जोड़ने का दावा किया। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में बीजेपी के पास नाम मात्र के 2 सांसद थे, जिन्होंने उस वक्त हार नहीं मानकर संघर्ष किया और उसी के दम पर आज केंद्र से लेकर कई राज्यों में न केवल उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, बल्कि भाजपा विश्व में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी भी बनी है। नेता
प्रतिपक्ष कटारिया ने इस मौके पर राज्य सरकार के बजट पर बोलते हुए सीएम पर मेवाड़ को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने कई महत्वपूर्ण मांगों को छोड़कर मात्र एक ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 50 करोड़ की घोषणा की है, जो कब, कहां और कैसे खर्च होंगे उसका भी अब तक अता पता नहीं है। हमने अपनी पार्टी को 2 से उठा करके आज पूर्ण बहुमत और अच्छे बहुमत वाली पार्टी बना दी। तो इस सब के अगर कोई जड़ में है तो हमारा वो नीचे का कार्यकर्ता, संगठन का स्वरूप और हर कार्यकर्ता की मेहनत के कारण से हमने अपने संगठन को इस मंजिल तक पहुंचाया है। तो अब की बार सदस्यता, एक तो 52,000 पोलिंग स्टेशन पर भी हमारा टारगेट है और संपूर्ण समाज की विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, सर्वस्पर्शी सर्व समाज को छूने वाला हमारा सदस्यता अभियान को, मतलब केवल और केवल मैं और मेरे परिवार के लोग ही सदस्य नहीं, तो सर्वस्पर्शी समाज को हम अपनी पार्टी के साथ कैसे जोड़ सकें। तो हमने सदस्यता के इस अभियान को इस पार्टी के काम के लिए सबसे आधार काम मान करके इसका काम शुरू किया। अब की बार पहली बार है कि मेवाड़ को बजट की दृष्टि से जो इग्नोर किया है, मैं अपनी 40 साल की पक्ष की राजनीति रही हो या विपक्षी रही हो, इतना दुर्लक्ष्य कभी नहीं है ना। इस डिवीजन में कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि विकास के लिए यहाँ कुछ पैसा दिया है। जैसे आप उदयपुर के लिए दिया इन्होंने 50 करोड़ रुपया ट्रैफिक व्यवस्था, अब इनको ही पता नहीं कौन सी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, इनके पास कोई यही उदाहरण नहीं है कि है किस बात के लिए है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अंदाज है कि जो UIT ने हमारा जो फ्लाईओवर बना रखने का बाद जो प्रतापगढ़ है, प्रतापनगर है, वो इसमें शायद जोड़ लिया होगा। ये जो एकलिंगपुरा का बाईपास है ये इसमें जोड़ लिया होगा, कुछ और सड़कें बन रही होगी उसको जोड़ लिया होगा, और उसका लिए भी कुछ पैसा तो रखा है उन्होंने 50 करोड़ रुपया, पर उसका क्या बन रही है, DPR बन रही है। तो DPR ही बनेगी। अभी DPR बनेगी तो ये लगेगी कब, इसका भी कोई आता पता नहीं। तो एक तरह से कुछ नहीं, इनका स्वयं का जो बजट है उसको आप पूरा विश्लेषण करेंगे तो केवल और केवल आंकड़ों का जाल है, जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जितनी भी योजना है वो सारा का सारा DPR बन रही है, DPR बन रही है। तो अपना तो आधा समय तो जिंदगी का DPR में ही निकल जाता है। अब तक अपनी कई DPR आपने देखा हो ना, देवास थर्ड और फोर्थ की DPR में अपनी कितना समय चला गया DPR में। जो सब कुछ बना पड़ा है आपके पास फाइल पर है, उसको DPR में डाल करके आप उसको एक धक्का और देने का प्रयास करो, बाकी तो और क्या DPR में। तो जो मेवाड़ की 2 विशेष आवश्यकताएं जिसको हमने इनको बार बार समझाने का प्रयास किया कि पीने की पानी की समस्या के लिए हमारे पास सरप्लस पानी आज की तारीख में साबरमती के माध्यम से समुद्र में जाने वाले पानी को रोका जा सकता है। उदयपुर के भाजपा कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने पहले तो प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सीएम गहलोत को आड़े हाथों लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात तो यह है कि बजट के बाद पीसी में सीएम गहलोत को ये बोलने की क्या जरूरत पड़ गई कि पूरे प्रदेश के लोग उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे में लगता है कि पार्टी के अंदर ही कुछ तो चल रहा है। इस दौरान कटारिया ने साफ कहा कि हम प्रदेश में सरकार गिराने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई अपने कर्मों से मरे तो हम क्या कर सकते हैं। कटारिया ने एक बार फिर दावा किया, सीएम गहलोत अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। और वो एक दिन बहुत ही मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि बजट के अंदर मुख्यमंत्री प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं और उस ब्रीफ में उनको ये बोलने की क्या जरूरत थी यार कि सारा गांव, सारे मोहल्ले, सारी जनता मुझे ही प्रधान मुख्यमंत्री चाहते हैं। इसका मतलब अंदर कोई धक और कर रहा दिखता है, इस कारण से ये शब्द आए, बाकी काय का वो विषय नहीं था और कहीं कह सकते, समझ में आ सकता था। बजट की कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हो, विधानसभा के फ्लोर पे कर रहे हो और आप अपने अंदर की पीड़ा को जाहिर कर रहे हो। इसका मतलब लगता है कि अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद बहुत जबरदस्त है। और बार बार राहुल गांधी इस बात को कह रहा है कि जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब ये ना बोलते हैं ना करते हैं, बीच में ही करते हैं। रोज सवेरे शाम दिल्ली जा रहे हैं, आ रहे हैं, कभी बुलाते हैं, कभी कुछ होते हैं। तो लगता है जो मैंने कहा था ना 23 तारीख का रिजल्ट देखना और उसके बाद जो उठापटक चलेगी, वो उठापटक आज राजस्थान में जग जाहिर हो गई है। जनता उसको अच्छी तरह से देख रही है। ये अभी अपन नहीं कह सकते, वो मरेंगे तो अपने कर्मों से मरेंगे, हम नहीं मारेंगे।
अब देखो कर्नाटक वाले देख रहे हैं कि उनके सब छोड़ के जा रहे हैं। अब तो आज तो न्यूज आई कि बंगाल में छोड़ जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये तो मामला कुछ और ही है। नहीं, हम तैयारी नहीं, हमारी बिल्कुल नहीं। वो अपनी पार्टी को आराम से चलाए। अगर वो आपस में लड़ मरेंगे तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं। अब आप भी मुझे अच्छी से जानते हो, मैं तो आपके शहर में रहता हूँ, भावुक होता हूँ, क्या होता हूँ आप जानते हो। उनको मेरी अच्छी बातें भावुक बना लगता है, बहुत अच्छी बात है। आपके हिसाब से ये लोग अपना कार्यकाल करेंगे या तो? मेरे हिसाब से तो करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कितने दिन निकाल लेते हैं ये उनके खाते में। भाजपा में इन दिनों नए सदस्यों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया गया। इसी कड़ी में अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उदयपुर की ओर से अलीपुरा मठ पर सदस्यता अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में 35 मुस्लिम नौजवान और सीनियर सिटीजन द्वारा सदस्यता फॉर्म भरे गए और सदस्यता ग्रहण की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर जिलाध्यक्ष रविन्द्र जी श्रीमाली ने की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि जिला संयोजक करण सिंह शक्तावत, मंडल संयोजक श्री अरविंद झारोली, मेहमाने खास नवीन जी गांधी, वरिष्ठ कार्यकर्ता भगवान जी माहेश्वरी मौजूद रहे। इस समारोह का आयोजन बीजेपी के कार्यकर्ता अख्तर अली सिद्दीकी ने किया। पूरा अपना व्यापार छोड़कर इस बात की चिंता करना, मेरे को जो काम मिला है मैं सही ढंग से उसको निभाऊंगा। ऐसे हमारे परम आदरणीय करण सिंह शक्तावत जी, हमारे सम्माननीय मंडल के सदस्य, जिनके पास पहले बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी सदस्यता अभियान की, और भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला के मंत्री आदरणीय अरविंद जी झारोली जी, हमारे आदरणीय विस्तारक जी नवीन जी गांधी जी, हमारी बहन मनोरमा जी गुप्ता जी, आदरणीय भगवान जी माहेश्वरी जी, और जिनके कारण आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। परम आदरणीय अख्तर अली जी सिद्दीकी जी, आदरणीय इकबाल खान जी साहब, हाजी नूर मोहम्मद जी साहब, मोइन खान जी, सिराज जी, इस्तियाक जी और मोहम्मद इसाक साहब, हमारी बहन विराजमान है, और भी हमारे जितने नौजवान साथी हैं जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, उनका मैं हार्दिक प्रतापगढ़ जिले में एक जमीनी विवाद को लेकर रविवार को चाकूबाजी की घटना हो गई। खेत पर जाने वाले रास्तों को लेकर कई समय से विवाद चल रहा था। इस वारदात के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। करीब 11 बजे आसाराम धाकड़ और उसकी पत्नी पंपाबाई और दोनों पुत्र कन्हैया लाल और पवन ने कैलाश बाई पर 8 से 10 बार चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कैलाशी बाई लहूलुहान हो गई। घटना के बाद कैलाशी बाई को परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे प्रतापगढ़ हॉस्पिटल रेफर किया गया। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी ब्रजेश पंड्या हॉस्पिटल पहुंचे और घटना की जानकारी ली, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। जानकारी चाकूबाजी इसकी घटना की जानकारी मुझे मिली, पटवारी के साथ मैं उसके मौके पर गए और इसकी जानकारी ली। जानकारी पर पता चला कि रास्तों का विवाद है। पटवारी को है वो उसका मौका पर्चा बनाने के निर्देश दिए। वो देखने को बताया है कि इसका रास्ता रिकॉर्डेड है या नहीं, और रिकॉर्डेड नहीं है तो किसके खाते में आ रही है, पैसा रही है, वो पटवारी रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करने के बाद वो पता चलेगा कि वास्तव में क्या है। कितने लोग इस हमले में शामिल थे? जिस तरह से जो महिला के जो चाकूबाजी हुई है, कितने लोग शामिल थे, कुछ पता चला है इसका? सर जानकारी मिली इसके अनुसार है वो एक ही परिवार के 2 लड़के और पति पत्नी थे, 4 जने थे, जिन्होंने महिला को पकड़ के चाकूबाजी की और 6-7 जगहों पर उन्होंने चाकू लगाए। वो चाकूबाजी की 1-2 सेंटीमीटर का है वो घाव लगाए। डॉक्टर से भी परामर्श किए और इसकी जानकारी लिए और महिला के हालात अभी खतरे से बाहर। किस तरह की कार्रवाई करेंगे सर इन लोगों के ऊपर? जो फिलहाल तो वो परिवार वालों ने भी FIR दर्ज करवा दी हुई है, तो ये जांच का विषय है कि आखिर है तो विवाद क्या रहा, किसी रास्ते का विवाद है या कुछ पारिवारिक विवाद है। सारी जानकारी जांच का विषय बनने के बाद जो भी मुश्किल है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो 11:30 बजे मम्मी को मैं कुएं पर छोड़ के आया। मम्मी अकेली थी कुएं पर, फिर मैं गलौट चला गया था और फिर थोड़ा काम किया। उसके बाद में मेरे को फ़ोन आया 12 बजे समथिंग कि तेरी मम्मी को मार रहे हैं, कोई पड़ोस का है। मैंने फिर फ़ोन लगाया अड़ोस पड़ोस में कि हाँ तेरी मम्मी को मार रहे हैं, भाग के आई है। तो फिर देखा उन्होंने तो बताया कि 4 जने मिलके मार रहे थे। आसाराम, उसकी पत्नी, उनके दोनों लड़के
चाकूबाजी करी, चाकू से मारा, 8, 10, 15 जगह चाकू लगाया उन्होंने, गले में है, सिर में है, सीने के ऊपर 3-4 जगह चाकू लगाया। उसके बाद में फिर मैं पहुंच गया वहाँ पे, तो मम्मी को लेके आया मैं, फिर वो सालमगढ़ थाने में ले गया। वहाँ से बोला कि आप सालमगढ़ में ट्रीटमेंट लो। वहाँ से फिर मम्मी को प्रतापगढ़ रेफर कर दिया। उसके बाद में हम प्रतापगढ़ आ गए। क्या कारण थे आपकी जो चाकूबाजी? 3 महीने पहले उसने मेरे को ट्रैक्टर ट्राली ले जाने से मना किया था कि रास्ता मेरा है, यहाँ नहीं निकलने दूँ, यहाँ नहीं ट्रैक्टर पलटाने दूँ। इस मामले में विवाद हुआ था, तो मैंने FIR दर्ज करवाई थी। उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी मुझको। किसने? आसाराम धाकड़ ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिर चौकी में से सिपाही आए थे, समझा भी गए थे, उसके सामने भी वो धमकी दे रहा था कि इसको जान से मार डालूंगा मैं, क्या कर लेगा ये, ऐसे धमकी दे रहा था। उसके बाद में फिर कुछ भी नहीं हुआ, 2-3 महीने तक अच्छा चलता रहा ना। कल आज सुबह मम्मी को मैं छोड़ के आया कुएं पर, और उसने चारों ने मिलकर चाकूबाजी की। प्रतापगढ़ जिले के बारावरदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक गर्भवती महिला की डिलीवरी रूम के बाहर फर्श पर ही हो गई। इस पर उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक भी स्टाफ मौजूद नहीं था। 1 घंटे तक महिला दर्द से तड़पती रही, उसे देखने वाला कोई नहीं था। कल शाम 8:30 बजे 108 से बारावरदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक गर्भवती महिला धापूबाई को डिलीवरी के लिए भर्ती कराने के लिए लाया गया। स्टाफ में कोई भी नहीं मिलने पर महिला हॉस्पिटल के डिलीवरी रूम के बाहर फर्श पर ही लेट गई और दर्द से तड़पती रही। कुछ देर बाद महिला ने डिलीवरी रूम के बाहर फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर, नर्स, मेल नर्स, LT, रेडियोग्राफर सभी होने के बावजूद कोई मौजूद नहीं था। महिला के परिजन डॉक्टर या नर्स के आने का इंतजार करने लगे। 1 घंटे तक न तो डॉक्टर आया और न ही नर्स। तब तक परिजन ही प्रसूता को संभालते रहे। नर्स वगैरह कोई नहीं आया? नहीं आया, खाली तो आया कोई नहीं। खड़ी गाँव से आया? कई नाम है अपने डिलीवरी वाला को? डब्बू। हाँ, एटा तालाब गाँव नाम है, पति को नाम केसुराम नाम गाँव एटा तालाब। एटा तालाब गाँव से आए हैं, डिलीवरी को लेके आए हैं धापूबाई मीना। यहाँ पे आए तो कोई नर्स और कोई डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है, और डिलीवरी यहीं पे आके 15 मिनट बाद हो गई है। अभी तक कोई नहीं आई है। अभी तक हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है यहाँ पे? अभी तक कोई नहीं है हॉस्पिटल में। तो डिलीवरी फिर किसने करवाई? डिलीवरी ऑटोमेटिक से हो गई। क्या नाम है गर्भवती महिला का? धापूबाई मीना, पति का नाम केसुराम, गाँव एटा तालाब। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिलादर में पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रण में। पुलिस अधिकारियों सहित भारी जाब्ता है तैनात। घायल जवानों का MB अस्पताल में चल रहा है इलाज। गड़िया देवरी के समीप बन रहे पुलिया का विरोध हुआ तेज। क्षेत्रवासियों ने कहा होटलों को फायदा पहुंचाने के लिए हेरिटेज का कर रहे हैं नुकसान। प्रतापनगर में सूने मकानों में घुसे हथियारलेस चोर, लाखों की नकदी सहित जेवरात किए पार। CCTV में कैद हुए नकाबपोश। और सेंट्रल अकेडमी स्कूल फीस मामले में अभिभावक पहुंचे जिला कलेक्टर के द्वार। स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।